सब ब्लॉग में तो फैमिली मेरा हो चुका है। सुबह मैं उठ गई हूँ और अभी चली फ्रेश होने। कल रात को हेयर में कुछ भी नहीं किया था तो अभी ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी चलती हूँ नहा लूँ, हेयर वॉश करना हो चुकी हूँ तैयार। मेरा नाश्ता हो चुका है डन और मैं चली नीचे। अब नीचे क्या मेरे ही फ्लोर पे हॉल है तो वहाँ ट्रेनिंग देना है, तो चलते हैं। डिजाइन वर्कशॉप का स्टार्ट करेंगे। हो सकता है यही मैडम आप चलिए प्रियंका जी सम्मानित कर रहे हैं। प्रियंका जी दोनों पीपी हैं। फोटो ले लीजिए अच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे बीच आई और काफ़ी परेशानियां होती हैं और ट्रैवलिंग करने में तो मुझे खास करके बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी है फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मुझे मैं शाम में जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 घंटा बैठना पड़ेगा। तो पूरा दिखाया जाता है कि दुर्गा माँ का जो आगमन होता है वो कैसे महिषासुर के कहर से परेशान होके लोगों ने कैसे माता का आह्वान किया, फिर कैसे उनको अपने अपने अस्त्र दिए। ये तो सबको पता है कि हर भगवान ने अपना एक एक अस्त्र दिया। फिर वो महिषासुर से लड़ने गई वध के लिए, फिर वहाँ नृत्य हुआ, उन्होंने मदिरा पान किया, जो कुछ भी है प्रोसेस, फिर कैसे महिषासुर ने भैंसा का रूप लिया। तो ये सब कहानी है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ का एक पत्ता से लेके एक नाखून तक वो मैं मेरे थीम में यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज़ करना है, इसके लिए अब क्या करना है कि आप लोग सब ने दरी बनाना सीख लिया है, सबको आ गया है दरी कैसे बनाना है। अब आपको थीम पे काम करना है। आपको मार्केट देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरा क्लाइंट कौन है, मैं ये कहाँ बेचना चाहती हूँ। मैं अगर वही कारपेट बना के सिर्फ बेगूसराय के लिए बेचूं, क्या सिर्फ बेगूसराय में मेरा उतना प्रॉफिट है? नहीं है। एक तो सबसे पहला लूप होल क्या है कि हमारे इंडिया में जो चीज़ जहाँ बनता है, अगर मैं मधुबनी जाऊँ वहाँ मैं मधुबनी पेंटिंग बेचूं क्या? आप मिथिला हाट चले जाओ, लोग जाते हैं मस्त फोटो लेते हैं वापिस आ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है वहाँ क्या बिक रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके यहाँ बन रहा है। तो पहला तो ये पॉइंट रखिए आप माइंड में कि कुछ परसेंट आप अपने इलाके में बेच सकते हैं, पर आपका इलाका पूरे तरीके से आपके मार्केट के लिए नहीं है। तो आपका मार्केट कौन सा है? जैसे सर लोग आपको बता रहे हैं उनका प्रोड्यूसर कंपनी, या फिर आपका आर्टिजन कार्ड के बिहाफ पे जो आपको मेला मिल रहा है, या फिर आप ऐसे लोगों को ढूंढिए। आजकल क्या है कि होटल्स में भी इंटीरियर करवाते हैं, बहुत लोग इसमें भी इंटीरियर करवाते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई दुबई में रह रहा है, या फिर आप EPCS से जुड़ सकते हैं, वो लोग भी इंटरनेशनल मार्केट ये करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, मतलब उनका मार्केट ही इंटरनेशनल है। तो आप जैसे दिल्ली हाट जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत फॉरेनर क्लाइंट आते हैं, भारत होता है उसमें फॉरेनर क्लाइंट्स आते हैं, फॉरेन मार्केट आता है। तो वहाँ पे मैं अगर मेरा जो थीम मैं बोल रही हूँ उसे मैं प्रेजेंट करूं। अभी आप लोग घर जाइएगा तो सर्च कीजिएगा, डक कुंज बोल के एक है, अभी इसको बनाया गया है रिसेंटली, 24 तारीख को ही लास्ट मंथ इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये आपका क्या बोलते हैं, ये जितना भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स वहाँ शोकेस किए जाते हैं, और वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ें ही है पूरा शोकेस किया हुआ है। तो उनका पैनल है ना, ऊपर का जो मेरा फॉल सीलिंग है, उन्हें पूरा फॉल सीलिंग साड़ी से बनाया है। एक साड़ी जो आसमान में तैर रहा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को? पूरा ऊपर से वो ऐसे लटक रहा है, साड़ी से ही पूरा डिजाइन बना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, फोल्ड है, सब कुछ है। तो उन्होंने वो चीज सोचा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 2 महीना 3 महीना से काम कर रही हैं, आप अभी सोचिए उतना नहीं। ऐसे हम लोग मैडम ऐसे पत्ता उत्ता ताजमहल और उसी में बनाए थे, तो उसमें भी तो जैसे फ्रेश होगा तभी न उसका पता चलेगा कि कैसा बना नहीं बना। एक कृष्ण जी का फोटो भी बनाए थे उसमें, और क्या क्या बनाए थे,
फ्लावर्स भी बनाए थे उसमें, गुलाब का फूल। तो ये सब जब बनाते हैं तो हम सिर्फ ताजमहल नहीं बनाएंगे, ताजमहल का जो मेन उद्देश्य है हम उसको भी ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा चीज देखे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ताजमहल है, पर वो ताजमहल क्यों बनाया गया, क्या ये मेरा कहानी नहीं हो थीम सकता? रख के बनाना पड़ेगा। बना सकते हैं ना जी। कि हाँ मुमताज से उनका क्या मोहब्बत था, उनका क्या प्यार था जो उन्होंने उसके लिए ताजमहल बना दिया। पर उसका एक निगेटिव साइड भी है कि बनाने के बाद जो बेचारे लोगों ने इतना एफर्ट लगा के बनाया उन सबका हाथ चला गया। और अभी सेशन के बीच में मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ क्योंकि हमारे बाकी के भी जो गेस्ट हैं उनका भी लेक्चर होना है। और हम लोग तो खैर मिलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं पचम्भा। ट्रेनिंग सेंटर से आ गई हूँ, किया है कपड़ा चेंज और अभी निकल रही हूँ मैं रूम के लिए इन द सेंस कि कहाँ, मधुबनी के लिए, सॉरी मधुबनी निकलूँगी अभी और फिर वहाँ जाऊँगी। कल से वहाँ बड़ा बड़ा नेगुला है यहाँ पे, सांप का पता नहीं, नेगुला ही नेगुला। टाइम हो गया है हमारा। और अभी मैं रोसड़ा समस्तीपुर से क्रॉस कर रही हूँ। यहाँ सर का दुकान ढूंढा, चाय पिया है रोसड़ा से आगे। एक्चुअली रोसड़ा में रुकने का प्लान था मेरा, मैंने दुकान पहचानने में गलती कर दिया और फ़ोन भी नहीं किया। तो अब यहाँ से निकली हूँ, अब देखो कितना टाइम लगता है मधुबनी पहुँच। रूम आके चेंज करके अब जी चली। कपड़ा सब बहुत सारा गंदा हो गया था तो सब धोऊंगी, नहाऊंगी और फिर मिलती हूँ आप लोग। वेलकम टू जॉन सब लोग, मेरे फैमिली। मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, अब रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ क्लस्टर के लिए निकलना है। आज जल्दी निकलना है तो रेडी फटाफट जाओ। ये मैं ठीक मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है तो जल्दी से रेडी होकर मिलते हैं आप लोग। तैयार क्लस्टर के लिए निकल रही हूँ तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से दिन भर की रूटीन के साथ। गाड़ी आके हमारा लगा हुआ है पर आदमी अभी सर आए हैं तो हम लोग अब जाके निकले हैं सेंटर के लिए। तो आज से सेंटर दूर था सबका, मेरा नज़दीक था, फिर भी मुझे सुबह जल्दी उठाया गया। बारिश की वजह से पानी बहुत उफान पे है और ये देखो पानी इतना ज़्यादा हाई पे है कि पता नहीं अब बाढ़ आया तो ट्रेनिंग रुकेगा। और हम सेंटर पहुंच चुके हैं। यहाँ मुखिया जी का दलान है और यहाँ पे प्रॉपर मधुबनी पेंटिंग किया हुआ है हर तरफ। क्या नहीं होगा। और अभी मैं यहाँ बैठी हुई, सर लोग बाहर गए। अफसोस ये है कि सुबह 9 बजे से तैयार होकर निकलने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद, ना कोऑर्डिनेटर साहब का पता है, ना ही हमारा जो ट्रेनिंग होने वाला है उसमें आर्टिजन्स का पता है। पता नहीं आज क्या ट्रेनिंग होने वाला है। मान लीजिए मेरे को ये डिज़ाइन दिया गया है और इसको बोला गया बनाने, तो मुझे तो उन्होंने थीम दे दिया है अपना कि ये बनाना है। अगर मैं बना रही हूँ और मुझे मार्केट के लिए बनाना है और अभी के न्यू कलर्स और न्यू ट्रेंड के हिसाब से बनाना है, सबसे पहले तो मैं कलर एनालिसिस करूँगी, जो कि अगर 2025 में अभी जो कलर्स चल रहा है, रंग जो चल रहे हैं, वो 2024 में ही बता दिए जाते हैं कि कौन से रंग है, कहाँ से आए हैं, कैसे इनका यूज। क्या कहती है पेंटिंग? थोड़ा जोर से बोले, शर्मा भी रही है, तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, इसीलिए मैं नाम पूछ रही हूँ कि मुझे भी सेशन लेना इजी होगा। आप खराब हो के बोलिए, खराब हो के गई ना ममता देवी मनन
चश्मा उठाइए, चश्मा उठा, खोलिए चश्मा। सही बोले, चश्मा उठाइए। देखिए देखिए, मेरा आ चुका है खाना, मतलब आ चुका है क्या, मैं लेके आई हूँ वहाँ से। क्लस्टर में खाने में नहीं बन जाए तो यहीं पे आके खाना खा रहे। तो आज थोड़ा चेंजेस आया, रायता ऐड हुआ है तो खाते हैं। जो सोई हूँ अब जाके उठी हूँ, मुँह में ऐसा घाव जैसा हुआ है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, मुझे तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ, फ्रेश व्रेश होती हूँ, फिर थोड़ा देखती हूँ, होगा तो बाहर जाऊँगी 10-15 मिनट के लिए, जैसा भी होता है। क्योंकि मैं सोई थी तो मुझे अजीब सा ही हो गया, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मैं निकलूँगी थोड़ा बाहर।